हमारे YouTube चैनल समाइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 8 माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर 2 में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो पब्लिशर शुरू करने से पहले पब्लिशर के बारे में दोबारा बताना चाहूँगा। वैसे आपने चैप्टर 7 में भी इसके बारे में पढ़ा है कि पब्लिशर की विंडो कुछ इस तरह से शो होती है। इसमें अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, जिनकी मदद से हम आसानी से कोई भी एडवर्टाइजमेंट, कार्ड, कैलेंडर, ब्रोशर, न्यूज़लेटर, लेबल तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन साइन। कि साइन क्या होते हैं? इट इज ए पीस ऑफ पेपर, क्लॉथ, वुड और एनी अदर मटेरियल which is painted with picture or words. It gives information about any place, product or an event. MS Publisher provides us many type of signs और जो साइंस हैं कुछ इस तरह से होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो साइन है वो कोई कागज का टुकड़ा हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, लकड़ी का बना हो सकता है या किसी और सामग्री का बना हो सकता है जो किसी स्थान, प्रोडक्ट या किसी घटना के बारे में जानकारी देता है। नीचे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं कि ये अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स हैं जिनको हम यूज करके साइन तैयार कर सकते हैं और इनकी प्रिंटिंग भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन रिज्यूम। कि रिज्यूम क्या होता है? A resume is a formal document that provides an overview of our education, work history, and skills. A resume is an important tool for your job search. Normally, a resume is 1 page long. Sometimes it can be 2 pages long. तो resume कह सकते हैं कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी स्टडी, काम की हिस्ट्री और जो हमारे स्किल्स हैं उनके बारे में जानकारी होती है। कल को जब आप स्टडी कर लोगे उस टाइम पे अगर आप जॉब ढूंढने जाना चाहते हो तो आपसे उस टाइम रिज्यूम डिमांड किया जा सकता है जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स होगी, देन आपने कौन कौन से अवार्ड हासिल किए हैं, आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, आप में टेक्निकल स्किल्स क्या हैं, वो सारी चीजें जो रिज्यूम के अंदर हमें एंटर करनी पड़ती है। अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है तो रिज्यूम 1 पेज का हो सकता है। अगर हमारे स्किल्स ज्यादा हैं तो जो रिज्यूम है जो 2 पेजेस का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बैनर। कि बैनर क्या है? Banners can be made with the help of Microsoft Publisher. A banner is a long strip of cloth with something written on it. In other words, we can say that a banner can be a piece of cloth bearing a symbol, logo, slogan or other message. जैसे ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है कंग्रेचुलेशंस, ये क्या एक बैनर है। तो बैनर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को बड़ा करके बताना हो तो उसके लिए बैनर यूज होता है। आप कई बार मार्केट में जाते हो, बड़े बड़े फ्लैक्स लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, दैट इज जस्ट लाइक बैनर। जैसे कहीं मोहल्ले में जागरण हो रहा है उसका पोस्टर, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन जो कैंडिडेट्स होंगे वो अपने बैनर लगवाएंगे बड़े बड़े करके, तो उसको क्या बोलते हैं? बैनर। और पब्लिशर के अंदर भी हम बैनर तैयार कर सकते हैं। बैनर के लिए पब्लिशर हमें अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं, हम किसी भी एक टेम्पलेट को यूज करके अपना बैनर तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन न्यूज़लेटर्स। न्यूज़लेटर क्या होते हैं? न्यूज़लेटर कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। की पब्लिशर की मदद से हम न्यूज़लेटर तैयार कर सकते हैं। इट इज ए प्रिंटर रिपोर्ट। ये एक प्रिंटर रिपोर्ट होती है। इट कंटेन्स न्यूज और इंफॉर्मेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब बिजनेस है, उसकी जो भी न्यूज है या वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर आ सकती है। इट इज सेंट बाय मेल रेगुलरली टू ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज। कि जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है या बिजनेस है उनकी कंपनी में प्रोडक्ट से रिलेटेड जो न्यू इन्फॉर्मेशन आई है वो कस्टमर्स को सोशल मीडिया के थ्रू या ईमेल के थ्रू या डाक के थ्रू भेज सकते हैं। न्यूज़लेटर कुछ ऐसे नजर आता है।
तो कह सकते हैं कि ये जो न्यूज़लेटर है ये किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देने का एक साधन है कि कोई प्रोडक्ट जो कस्टमर यूज कर रहा है, जो उनके एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, उसमें अगर न्यू चीजें ऐड की गई हैं तो उनके जो साथ जुड़े लोग हैं, जो उनके प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो उनको इन्फॉर्मेशन न्यूज़लेटर के थ्रू भेजी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर मेन्यूज, कि मेनू क्या होते हैं। मेन्यू यूज्ड इन होटल्स और रेस्टोरेंट्स। A menu is a list of dishes available in hotels or restaurants. The prices of dishes are also shown on menus. Menu is the way to take order from customers. अगर आप कई बार होटल में या रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, उनकी क्या क्या प्राइस है, वो आपके टेबल पे रख देते हैं। तो वो क्या होता है, मेन्यू। तो मेन्यू से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे आप गए हो होटल में, रेस्टोरेंट में, वहाँ पे कौन कौन सी खाने की चीज़ें अवेलेबल है, उनकी प्राइस क्या है, तो उसके लिए जो लिस्ट यूज होती है उसको बोलते हैं मेन्यू। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर एडवर्टाइजमेंट्स, एक्सप्लेन वेरियस प्रिंट मीडिया यूज फॉर यूजिंग एडवर्टाइजमेंट्स। एडवर्टाइजमेंट इज आल्सो कॉल्ड एड, किसको एड भी बोलते हैं। इट मींस हाउ ए कंपनी एनकरेज पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इसका मतलब है कि इसको विज्ञापन भी बोलते हैं। ठीक, इसका अर्थ है कि कंपनी कैसे लोगों को अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को खरीदने के लिए उत्साहित करती है। इट इज यूजली डिजाइंड बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इसको एडवर्टाइजिंग एजेंसी की तरफ से तैयार किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट कम्युनिकेट थ्रू वेरियस मीडिया सच एज टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, यूट्यूब, फेसबुक एक्स्ट्रा। मतलब कि जो हमारे एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है, टीवी पे भी आते हैं, रेडियो पे भी आते हैं, न्यूज़पेपर में भी आते हैं, और आजकल ऑनलाइन का जमाना है, यूट्यूब, फेसबुक पे भी ऐड देखते हो। जैसे कई बार कोई वीडियो प्ले करते हैं यूट्यूब पे, स्टार्टिंग में ऐड आ जाती है, बाद में आप स्किप भी कर सकते हो उसको। एडवर्टाइजमेंट्स आर यूज्ड बाय बिजनेसमैन टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। जो व्यापारी हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट को यूज करते हैं, विज्ञापन को यूज करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके प्रोडक्ट्स के बारे में पता चल सके और उनके प्रोडक्ट की सेल बढ़ सके। ये नीचे आप देख रहे हो, दिस इज जस्ट लाइक ए एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि स्कूल है, उसने एडमिशन करवानी है, उसके लिए अलग अलग तरह के पंफलेट यूज करते हैं, दैट इज आल्सो एडवर्टाइजमेंट। प्रिंट मीडिया यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट आर एज फॉलोइंग। ब्रोशर्स, जो ब्रोशर्स हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, आप देख रहे हो ये थ्री फोल्ड वाला ब्राउचर है। कोई कंपनी है, कोई दुकान है, शोरूम है, उसने सेल लगाई है, उसका ब्राउचर आपको देते हैं। न्यूज़लेटर, न्यूज़लेटर मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, वो जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो क्या करते हैं कि उसके रिलेटेड अगर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, जो न्यूज़ आती है, तो वो अपने कस्टमर्स को थ्रू मेल या डाक के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू भेज सकते हैं। नंबर 3, बैनर्स। अगर किसी इंफॉर्मेशन को बड़ा करके डिस्प्ले करना हो तो उसके लिए बैनर यूज होते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में, पब्लिक प्लेसेस पे कई बार ये टंगे होते हैं। नंबर 4, कैटलॉग्स। कैटलॉग क्या होते हैं कि कोई प्रोडक्ट है, जैसे आप मार्केट में लैपटॉप लेना चाहते हो एचपी का, वो आपको एचपी का कैटलॉग दे देते हैं। उस कैटलॉग के अंदर एचपी के जितने भी लैपटॉप के मॉडल्स आते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, उनकी प्राइस वगैरह आपको डिस्प्ले हो जाएगी। नंबर 5, फ्लायर्स। फ्लायर भी एक किस्म का एडवर्टाइजमेंट टूल है। आप अखबार लेते हो, अखबार में कई बार पंफलेट से निकलते हैं, दैट इज फ्लायर। कई बार आप स्कूल से घर जा रहे होते हो, कोई कॉलेज वाले होते हैं, वो आपको पंफलेट पकड़ा देते हैं, दैट इज आल्सो फ्लायर। नंबर 2, व्हाट इज ए बिजनेस कार्ड, राइट स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग बिजनेस कार्ड इन पब्लिशर। बिजनेस कार्ड को कारोबारी कार्ड भी बोलते हैं। ए बिजनेस कार्ड इज अ स्मॉल साइज कार्ड दैट कंटेन्स business information about a company or person. It has your name, company name, occupation, address, phone number, website, email, एक्स्ट्रा। कि आप कई बार किसी ऑफिस में जाते हो, शॉप पे जाते हो, या किसी मान लो कुलीग के पास जाते हो, फ्रेंड के पास जाते हो, आप उनसे पूछते हो कि अपना नंबर दे दो, वो आपको एक छोटा सा कार्ड दे देते हैं जिसको विजिटिंग कार्ड भी बोलते हैं। वो जो विजिटिंग कार्ड है वो बिजनेस कार्ड का काम भी करता है। इसमें जो पर्सन है या बिजनेस है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी, उसका नेम, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट वगैरह। तो जो बिजनेस कार्ड है वो कुछ ऐसे नजर आ सकता है। स्टेप्स टू क्रिएट बिजनेस कार्ड इन पब्लिशर, कि पब्लिशर के अंदर आप बिजनेस कार्ड कैसे तैयार कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। सबसे पहले फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है।
Number 2, click on new command. Number 3, click on business card template. Now some business card templates will display. कि जैसे आप business card template पे क्लिक करेंगे तो कुछ business card template सामने नजर आ जाएंगे. Select the template for business card according to your choice. ये आपको कुछ templates नजर आ रहे हैं, इनमें से किसी एक template को चूज कर लो. उसके बाद select color scheme, font, page size, extra option for the business card. कि जो आप business card बनाने जा रहे हो उसके लिए आपने उसका कलर, foreground background कलर क्या यूज करना है, उसका फॉन्ट कौन सा लेना है, उसका साइज क्या हो, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसको कस्टमाइज कर सकते हो. और लास्ट पॉइंट है क्लिक ऑन क्रिएट बटन. उसके बाद क्रिएट बटन पे क्लिक करना है. जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे तो आपके पब्लिशर विंडो के अंदर बिजनेस कार्ड जो है वो शो हो जाएगा और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा होगा उसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज लेबल. की लेबल क्या है, वेयर लेबल्स कैन बी यूज्ड फॉर. लेबल इज अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ दैट इज पेस्टेड ऑन ए कंटेनर और प्रोडक्ट. कि लेबल एक कपड़े का या कागज का टुकड़ा हो सकता है जो किसी कंटेनर या प्रोडक्ट के ऊपर लगा हो सकता है. लेबलिंग इज द डिस्प्ले ऑफ लेबल इन ए प्रोडक्ट. लेबल कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट ऑन इट्स कंटेनर, पैकेजिंग और प्रोडक्ट इटसेल्फ. कि जो लेबल है वो प्रोडक्ट के कंटेनर के ऊपर या पैकिंग के रूप में या प्रोडक्ट के ऊपर हो सकते हैं. इट आल्सो हैज वार्निंग. इसके ऊपर वार्निंग भी हो सकती है. लेबलिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कंपनी. जैसे मान लो आपको ये यूज की बोतल दिखाई दे रही है, इसके ऊपर इसका लोगो लगा है, देन उसके बारे में लिखा है, देन उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, उसमें कितने ml जूस है और इसकी एक्सपायरी क्या है, एमआरपी क्या है. ये सारी चीजें लेबल के अंदर होती हैं. इसके अलावा बाई पोस्ट जब कोई आपके घर कोरियर आता है, कोरियर के ऊपर आपका एड्रेस वगैरह लिखा होता है, तो वो भी क्या है, एक लेबल. लेबल्स कैन बी यूज्ड फॉर नंबर 1 प्रोडक्ट्स. जो प्रोडक्ट है उनके लिए यूज होता है. नंबर 2 पैकेजिंग, कोई चीज पैक की है उसके लिए यूज होता है. नंबर 3 एसेट, संपत्ति के लिए यूज होता है. नंबर 4 क्लोथ्स, की कपड़ों को आप लेने जाते हो उसके ऊपर कपड़े का साइज लिखा होता है, कंपनी का नाम या इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं. उसके अलावा मेलिंग, कि कोई चिट्ठी वगैरह डालते हैं या कोरियर करते हैं उसके लिए भी जो लेबल यूज होते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज लेटर हेड, हाउ टू क्रिएट लेटर हेड इन पब्लिशर. कि लेटर हेड होता क्या है, पब्लिशर में लेटर हेड कैसे तैयार करते हैं. लेटर हेड इज अ स्टेशनरी विद प्रिंटेड हेडिंग. द नेम ऑफ ए पर्सन और कंपनी इज प्रिंटेड ऑन द टॉप ऑफ लेटर हेड. कि कोई भी जो कंपनी है, स्कूल है, कॉलेज है, उनका नाम लेटर हेड के टॉप पे लिखा हुआ होगा. इट आल्सो कंटेन्स लोगो, एड्रेस और फोन नंबर. इसके ऊपर लोगो भी हो सकता है, उसका एड्रेस होता है और फोन नंबर, ईमेल एड्रेस कुछ भी हो सकता है. इट यूज टू राइट लेटर्स. इसका मेन काम है लेटर्स लिखने का काम आता है. लेटर हेड कैन बी डिजाइन विद हेल्प माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर. कि माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर की हेल्प से हम लेटर हेड को तैयार कर सकते हैं. इसको लेटर पैड भी बोलते हैं. ये कुछ ऐसे नजर आते हैं. कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख के देता है कि ये मेडिसिन बाहर से ले लो. ऊपर डॉक्टर का नेम, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर लिखा होता है. तो जो टॉप पे लिखा आता है दैट इज लेटर हेड या लेटर पैड. स्टेप्स टू क्रिएट लेटर हेड इन पब्लिशर. कि पब्लिशर के अंदर हम लेटर हेड कैसे तैयार कर सकते हैं. नंबर 1 क्लिक ऑन फाइल मेन्यू. नंबर 2 क्लिक ऑन न्यू कमांड. नंबर 3 क्लिक ऑन लेटर हेड टेम्पलेट. कि लेटर हेड टेम्पलेट पे क्लिक करना है. नाउ सम लेटर हेड टेम्पलेट्स विल डिस्प्ले. कुछ लेटर हेड टेम्पलेट नजर आएंगे like this. Select the template for letterhead according to your choice. अपनी choice के अकॉर्डिंग कोई एक letterhead आपने select कर लेना है. 6 point, select color schemes, font, page size, extra option for the letterhead. कि letterhead का कलर आपने क्या लेना है, foreground background कलर, font कौन सा यूज करना है, उसका साइज क्या होगा, A4 लेना है, A3 लेना है, लेटर साइज लेना है, क्या आपने लेना है. तो लास्ट पॉइंट है क्लिक ऑन दी क्रिएट बटन. जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करोगे आपका जो लेटर हेड है वो पब्लिशर विंडो में ओपन हो जाएगा. अब इस लेटर हेड में आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने लेटर पैड के अकॉर्डिंगली जो टेक्स्ट है वो सेट कर सकते हो. तो आज के लिए इतना ही. अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं. धन्यवाद.